and welcome everybody to सेट थ्योरी के 4th क्लास में आ जाओ। एक्सरसाइज 3 आज अपने स्टार्ट करेंगे फ्रॉम AT&C मटेरियल, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, आ जाओ सब। लास्ट क्लास काफी ज्ञान मैंने दिया था आप लोगों को, आज उसी एकत्रित ज्ञान के साथ अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सब, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ। 1 में अपने को a क्या दिया है, x such that x is a positive prime number less than 10। तो अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको फटाफट अपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x is a positive prime number less than 10। बताओ तो बच्चों, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से कि 2 से? 2 से सर। 2 से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत। तो 1 को भी प्राइम बोलते थे, दैट इज ब्लंडर। 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7, लेस देन 10 बोला है, बस 7 तक जाएगा। तो ए में ये सब आ गया। बी में क्या बोला है, क्या बोल रहे थे? कौन से बुक से करवा रहे हैं? बाबू अपना खुद का मटेरियल है जो हम ग्रुप में 1-2 बार भेज चुके हैं ऑलरेडी, वहां से करवा रहे हैं। ओके सर। हाँ, तुम फॉलो कर लो, क्लास के बाद मेरे से PDF मांग लेना। आ जाओ। बी में क्या दिया है बच्चों, x such that x belongs to n 0 less than x minus 2 less than equal to 6। ये मैंने लिख दिया है बिकॉज ऐसे मैं समझा के सिखाऊंगा। इसको अपने को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आ जाओ। यश ने तो आंसर लिख दिया है इसका। अच्छा बच्चों, पहला बात देखो, x जो है हमारे एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर, और वो घुसेंगे उनको अगर ये टिकट मिल जाए तो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट करो बच्चों 0 से। 0 से स्टार्ट करो नेचुरल नंबर, सॉरी 1 से। 1 से स्टार्ट करोगे, 1 माइनस 2 नहीं आएगा इनके बीच में। n अगर 2 पकड़ते हो, 2 माइनस 2 बच्चों 0 होता है, बट 0 इज नॉट एक्सेप्टेड हेयर। तो x को अगर 3 पकड़ोगे ना, 3 माइनस 2 1 होता है, इसके बीच में जाएगा। तो एक 3 आ गया। x को अगर 4 पकड़ते हो, 4 माइनस 2 2, हाँ ठीक है, सही है। x को 5 पकड़ते हो, 5 माइनस 2 इज 3, ठीक है। x को 6 पकड़ते हो, 6 माइनस 2 इज 4, हाँ बिल्कुल सही है। और x को अगर 7 पकड़ते हो, 7 माइनस 2 इज 5, बिल्कुल सही है। अगर x को अपने 8 पकड़ते हैं, 8 माइनस 2 इज 6 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ बिल्कुल सही है। 8 तक जाएगा ये। यश तुमने 6 तक रोक लिया, गलत है। तुमको लगा लेस देन इक्वल टू 6 है तो 6 तक रोक लेंगे, नहीं भैया। x थोड़ी ना 6 होगा, बस x तो आगे बढ़ सकता है ना। देखो x जो है, कहीं लिखा नहीं है कि x इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 6 है। तो x को अपने आराम से बाबू 8 तक टान सकते हैं, बिकॉज 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो हमें a रोस्टर फॉर्म में, b रोस्टर फॉर्म में मिल गया है। अब क्या क्या निकालना है बच्चों, देख लो। a यूनियन b निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है, a माइनस b निकालना है, और b माइनस a निकालना है। चलो ये सारे चीज हमें निकालने हैं बच्चों, बहुत इजी है। ये हमारा यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस ऑपरेटर्स हो गया, इन सबको टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे विदाउट एनी प्राइड एंड प्रेजुडिस। 2 2 3 4 5 6 7 8 4 6 8। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑर्डर इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस इन सेट्स, ठीक है।
फिर ए इंटरसेक्शन बी में आते बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ बिल्कुल सही, 3 5 7 5 7, हाँ ये आ जाएगा सीधे 3 5 एंड 7। बहुत बहुत बढ़िया। ए माइनस बी में आते बच्चों, मैं थोड़ा ये मेस को क्लियर कर देता हूं। ए माइनस बी 2 सिर्फ 2 रहेगा, वेरी गुड। ए माइनस बी मतलब क्या बच्चों, ए ही अपना आंसर होगा, उसमें से बी का नाम निशान मिटा दो, मतलब 3 5 7 को मिटा दो, 2 बचेगा। ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 2, तो यहां 2 लिख लोगे इस ब्रैकेट में। एंड आफ्टर दिस बच्चों, आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव, बी माइनस ए। 4 6 8 हाँ बिल्कुल सही। b माइनस ए क्या है, b में से a का नामो निशान मिटा दो, तो 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो मिट भी नहीं सकता है, 3 5 7 है, इसको मिटा दो, क्या बचेगा बच्चों, 4 6 8, 4 6 8, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टुडे। हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया आज कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या है। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। सभी नौजवानों क्वेश्चन नंबर 3 में आओ जाओ ना, ढंग से फॉलो करना। 3 में क्या लिखा है, इफ a एंड b आर टू सेट्स, a और b टू सेट्स है, सच दैट a इज अ सबसेट ऑफ b, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, आ जाओ। a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b। आ जाओ बच्चों, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ए बी का सबसेट है, मतलब ए यार बी का एक छोटा सा हिस्सा है ना, ए बी का छोटा सा हिस्सा है, तो अगर ए और बी को आप लोग मर्ज करते हो तो बता दो आंसर क्या आएगा, बी। बी। बी आ जाएगा, बिल्कुल सही। ए और बी का अगर आप लोग यूनियन करते हो, ए के ए दोनों का आप लोग एलिमेंट्स को जोड़ते हो, तो भाई वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूं वेन डायग्राम के थ्रू। ये ए है और ये छोटू सा बी है, पकड़ लो बी में 2 और 3 है, बी में 2 और 3 है, ए में अलग से लिख देते हैं 1 5, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बी होगा बाहर, ए होगा अंदर, हाँ पकड़ लो, ए में 2 और 3 है, बी में इन एडिशन 1 5 7 है। तो अगर मैं आप लोग से ए यूनियन बी निकालने का बात करूं, तो वो तो पूरा बी का सेट आ जाएगा ना, और बी के सेट में क्या दिख रहा है अपने को, 1 2 3 5 7, तो बी हो गया ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों, ए कॉमन है, A ए में 2 3 था, बी में पकड़ लो 1 2 3 4 है, तो ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए कॉमन हो जाएगा, सिंपल एकदम। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, नल। ए माइनस बी मतलब आप जिस थाली पे खाते हो उसी थाली पे आप छेद करने का ट्राई कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। नल सेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थिंक अबाउट बी एज योर फेस and think about A as that mole or dimple on your face. Simple. आपका मोल और आपका फेस को मिला के टोटल क्या मिलेगा अपने को, फेस मिलेगा ना। आपके मोल और आपके फेस में क्या कॉमन है भैया, मोल कॉमन है, मोल में मोल है, फेस में मोल है, ग्रेट। और मोल माइनस फेस, ओह माय गॉड,
मोल का क्या अस्तित्व रह जाएगा बच्चों अगर वो फेस से ही निकल जाए तो? कुछ नहीं बचेगा बच्चों, कुछ नहीं बचेगा। 5 हो गया, ठीक है। जिस थाली पे खाओगे उसी पे छेद करोगे तो नहीं बचोगे फिर। तो 3C हो गया अपना 5, ठीक है। जिनको जहां जो समझ नहीं है पूछना, अपने आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में। ढंग से u को देखना, क्या दिया है? लेट u बी द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम। u be the set of all digits in our decimal system। क्या ये बच्चों इनफाइनाइट सेट होगा? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सब लोग मेरे झांसे में आ गए ना बच्चों। आप लोग को डिफरेंस पता है लेटर्स और वर्ड्स के बीच में? लेटर्स और वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वही डिजिट्स और नंबर्स के बीच में है बच्चों। लेटर हो गया ए, वर्ड क्या हो गया आदर्श, डिजिट क्या हो गया 3, डिजिट क्या हो गया 8, डिजिट क्या हो गया 0, नंबर क्या हो गया बच्चों 380। समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? u इज द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम, नॉट ऑल नंबर्स, ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम। अब बताओ बच्चों, क्या ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? सर कैसे देखो सबका आंसर बदल जाता है ना। तो u सेट में लिख लो बच्चों, हमारे पास डिजिट्स कितना है? डेसिमल मतलब 10, बाइनरी मतलब 2, डेसिमल मतलब 10, तो 0 1 2 से करते करते 9 तक डिजिट्स है हमारे। 10 will not be called a digit, 10 is a number, जहां 2 डिजिट है 1 और 0। समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों ब्रह्मांड है, इसके बाहर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा एटलीस्ट इस क्वेश्चन में। ए सेट क्या है? x such that x is an odd integer। odd integer बोला है बच्चों 1 3 5 7 9, खत्म। odd integer क्या है बच्चों? 1 3 5 7 9। b में आ जाओ, b दिया है x is an even integer 0 2 4 6 8। C दे दिया अपने को x such that x is less than equal to 5। x such that x is less than equal to 5 बच्चों क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 लेस देन इक्वल टू 5 बोला है ना, तो 5 भी आप लोग जोड़ दोगे। ठीक है, उम्मीद है सबको सब समझ में आ रहा है। हमने क्या है, सारे सेट बिल्डर्स को सारे रोस्टर्स में कन्वर्ट कर लिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आ जाओ अब अपने 5 का ए देखते हैं। अपने को निकालना है ए यूनियन बी का डैश। अपने को निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों पहले आप लोग क्या निकालोगे इसके लिए बताना तो? A union A B. union B। सब लोग सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। भाई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले पता तो चले कि किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं अपने। तो लिख लो देयरफॉर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दो। सर 0 से 1 तक। बिल्कुल सही। ए यूनियन बी में लिख लो यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। 0 से 9 तक जा रहा है, पूरा ऑड और इवन बना के अपना यूनिवर्सल सेट बन रहा है। नाउ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 5 हो जाएगा। सर नल मैट्रिक्स हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, ठीक है भाई। यूनिवर्स को छोड़ के कहां जाओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 3, 5b में आ जाओ। a-3, ये तो बचकाना चीज है। a में से सारे c को हटा दो, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा। 7 और 9। हाँ, a में से c को हटा दो, 1, 3, 5 क्योंकि कॉमन जा रहा है, हटा दोगे बच्चों 7, 9 आ जाएगा। C में आ जाओ। C में पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C के बारे में। A इंटरसेक्शन B यूनियन C के बारे में पूछ रहा है। B यूनियन C पहले निकालते हैं। अपने को बॉडमास रूल तो पता ही है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। B यूनियन C में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको छोड़ के साथ में आ जाएगा 6 और 8। साथ में आ गया बच्चों 6 और 8। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इन दोनों में 1, 3 और 5। हाँ, इन दोनों में कॉमन देखो बच्चों क्या जाएगा, 1, 3 और 5 जा रहा है। जिन लोग को जहां समझ नहीं है बच्चों, प्लीज मेरे को पूछना। ऑनलाइन ऑफलाइन में बस पूछने का ही डिफरेंस है, मेरे को किसी का चेहरा तो दिखता नहीं है। तो यू शुड नॉट बी शाई, बी शाइलॉक द ज्यू, डोंट बी शाई। पूछोगे तो बढ़िया रहेगा। डी घर पे कर लेना, ई भी घर पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Everybody come to question number 7। 7 में आ जाओ। एक एक करके सेट्स जो हमें दिया है रोस्टर में लिखते हैं। U यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे दिया बच्चों, X such that X belongs to N and X is less than 10। तो 1 to 9 सारा एलिमेंट्स लिख देना। 1 to 9 सारे एलिमेंट्स हो जाएगा। X belongs to N मतलब बच्चों 1 से स्टार्ट होगा और 10 से कम मतलब 9 तक जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो बहुत बढ़िया। A में आ जाओ। A में क्या दिया है मैं लिखना प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए। ये x is equal to 2y plus 1 and y belongs to n। y belongs to n है। बच्चों पहले मेरे को बताओ, हमारे सेट A में एलिमेंट्स x करके आएंगे कि y करके आएंगे, बताना। x करके आएंगे। हमारे सेट A में एलिमेंट्स x करके आएंगे, ना कि y करके आएंगे, ठीक है। y तो बस एक जरिया है यार x निकालने का, आएगा तो हमारे पास x ही। पर अगर यहां y होता तो y अपना आता, समझ लो इस चीज को, ठीक है। आ जाओ। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y का पहला वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 पुट करोगे तो 2 + 1 = 3। 3 क्या ऊपर में है, हाँ बिल्कुल। y को आप 2 पकड़ोगे, 2 पकड़ोगे, 2 2 4 + 1 = 5। 5 भी आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9। ऑल दी ऑड नंबर्स बच्चों, ऑल दी ऑड नंबर्स। इसके आगे कुछ नहीं आएगा, इसके आगे 11 आएगा विच इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं, ए अपने को मिल गया। नेक्स्ट बी में आ जाओ। बी क्या दिया है बच्चों, बी 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 कहाँ गया ये क्वेश्चन यार, हाँ ये रहा। बी में आ जाओ। बी दिया है x such that x is equal to 3y minus 1, comma y belongs to n। ओ ला ला। चैट बॉक्स में बी का सेट लिखो सब, फटाफट बोलना कोई नहीं, चैट बॉक्स में लिखो सब।
जो आपके अकॉर्डिंग सेट बी में होना चाहिए आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बच्चों ढंग से बताना, मेरे को ढंग से बताना। Now I'm getting two sorts of answers. कुछ बोल रहे हैं 2568, कुछ बोल रहे हैं 258। 2468 बोल रहे हैं कोई जन, और कोई जन बोल रहे हैं 258। y को अगर 1 पकड़ते हो, उसका पहला वैल्यू जो है, तो 1 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 हो गया। y को आप लोग 2 पकड़ोगे, y को 2 पकड़ोगे, 3 2 6 माइनस 1 5 हो गया। बच्चों 258 वाला आंसर करेक्ट है। हाउ कैन यू गाइस, सम ऑफ यू गाइस से 2468? नहीं, 2468 नहीं होगा ना। y को 3 पकड़ते हो अगर, 9 माइनस 1 इज 8। y को यदि 4 पकड़ोगे तो बाउंड्री के बाहर चले जाओगे। 12 माइनस 1 11, नॉट परमिसिबल। ठीक है, तो यू ए बी हमने हमारे रोस्टर में लिख लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए डैश यूनियन बी। अपने को ए डैश यूनियन बी निकालना है बेसिकली। इसके जो जो एलिमेंट्स है बच्चों हमें निकालने हैं ए डैश यूनियन बी। आ जाइए सब, आ जाइए। सबसे पहले ए डैश लिख लो, क्या होगा? 3579 को छोड़ के यूनिवर्स का सब चीज 12468 12468 12468। ठीक है, ए डैश हो गया। Therefore A डैश यूनियन बी, बच्चों इसको देखोगे और इसको देखोगे, सिंपल है। 1 2 4 6 8 और 5, एक 5 जुड़ जाएगा। 1 2 4 5 6 8, 1 2 4 6 8 5 8, 5 2 1 6 8 5 4 1 2 2 2 2 2 1 2। बहुत बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग 8 में 8 में 8 में 8 में 8 में। 8 है सब मस्त, करेंगे हम अलमस्त। आ जाओ। 8 में क्या है, ये रियल सबसेट्स को लेके है बच्चों। ऑन द रियल एक्सिस ए अपने को दे दिया -1,1। भाई तू किसकी तरफ मुंह फेरा हुआ है रे? -1 और 1, ये समझो इसका मतलब क्या है, ठीक है। और b अपने को दे दिया है 0,4, ये हो गया। अपने को क्या क्या निकालना है आओ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे b d और e करेंगे, बाकी घर पे b करेंगे, b बार निकालेंगे, d करेंगे, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, e करेंगे बच्चों a माइनस b निकालेंगे। चलो आ जाओ। ये काफी अच्छा सम है बच्चों, ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे पर अच्छा सम है। आ जाओ सारे बच्चे, ढंग से फॉलो करना। जिनको समझ नहीं आए, हैव द कर्टसी टू आस्क मी एंड द ऑडेसिटी एज वेल। आ जाओ। तो a मतलब क्या है, ये रियल नंबर के ही सबसेट है। यहां पे अनलिमिटेड इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे -1 से 1 तक। बता दो तो क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा? -1 is included, -1 1 is इंक्लूड excluded. होगा। हाँ बिल्कुल सही, -1 इंक्लूड होगा, 1 एक्सक्लूड होगा। 1 से तो मुंह फेरा हुआ है यार। इट इज द सेम एज राइटिंग दिस, इट इज द सेम एज राइटिंग दिस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आ जाओ। और b इज अनलिमिटेड नंबर्स, इनफिनिट नंबर्स बिटवीन 0 and 4 इंक्लूडिंग देम। अपने सहारा लेंगे बच्चों नंबर लाइन का। आ जाओ, नंबर लाइन का सहारा लेते हैं समझने के लिए कि ये सब एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है,
जो जो वैल्यूज यहाँ दिए हैं बच्चों वो सब उतारते हैं अपने। ये -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है ना। थोड़ा और आसपास में टांग लो, थोड़ा और आसपास में टांग लो बच्चों। ढंग से फॉलो करना, बचपन से अपने देखते रहे, नंबर लाइन कोई टेंशन का बात तो है नहीं। आ जाओ। अब एक चीज मेरे प्यारे बच्चों फॉलो करना, ए जो है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। बच्चों मैं सॉलिड डॉट दूंगा, मैं सॉलिड डॉट दूंगा इंक्लूड बताने के लिए, और हॉलो डॉट दूंगा मैं एक्सक्लूड बताने के लिए। ठीक है, आओ तनीषा देखते हैं। इंक्लूड करोगे ये डॉट देके, एक्सक्लूड करोगे ये डॉट देके। तो पहले ए सबसेट को उतारते हैं रियल नंबर लाइन में। -1 to 1, -1 to 1, -1 इंक्लूड होगा, इसलिए मैं यहां दे रहा हूं सॉलिड डॉट, और 1 इंक्लूड नहीं होगा इसलिए हॉलो डॉट। यहां ये हमारा कौन सा सेट सबसेट जो बोलना है बोलो, ए हो गया है ये। ठीक है, तो मैंने ए को यहां रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी में आते हैं बच्चों। बी 0 से 4 तक जा रहा है, दोनों को ही इंक्लूड कर रहा है बी। तो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक बच्चों, 0 से 4 तक हमारा बी जा रहा है। 0 से 4 तक बच्चों हमारा बी जा रहा है। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? अब अच्छा यहां पे लिख लो -∞, यहां पे लिख लो इन्फिनिटी। अब बच्चों हमें बी डैश निकालना है, बी डैश। बी डैश का मतलब क्या हो गया? बी को छोड़ के, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। -1 -1 कहां से आ गया बाबू अब इसमें यार? -1 कहां से आ गया है? पूरा चीज देखो। ए में तो भैया -1 ही इंक्लूड हो रहा है ना। ए से मतलब नहीं है अपने को, अपने को मतलब है पूरे रियल नंबर से। समझे हो? बी को छोड़ के, बी को छोड़ के मैं बस दिखा देता हूं, बी को छोड़ के मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है। कहीं तो दिया हुआ नहीं है यहां पे यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा? एंटायर रियल नंबर्स। बी को छोड़ के ये पार्ट आ रहा है, साथ में ये पार्ट आ रहा है। कैसे लिखोगे बच्चों? आ जाओ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? -∞ से 0, -∞ से 0। एक बार ढंग से सब कान खोल के, आंख खोल के फॉलो करना। -∞ कभी छू नहीं सकते अपने, तो कभी इंक्लूड नहीं होता है वो। बच्चों 0 बी का पार्ट है, तो क्या बी डैश में आएगा? नहीं सर। नहीं तो -1 तक आएगा। नहीं बाबू, 0 तक ही लिखेंगे अपने, पर 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो ये बहुत पॉपुलर मिस्टेक बच्चे करते हैं यहाँ पे, उनको पता नहीं, दे आर हाफ ब्लाइंड टू द इनर थिंग्स। 0 के पहले -1 नहीं आ रहा है रियल नंबर में बच्चा लोग। 0 के पहले -1 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, जो मैं बता बता के थक चुका हूं पहले भी। यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, 0 मतलब माइनस पकड़ लो, 0.1, -0.11, -0.111 करते जाओ, हो जाएगा। -∞ से 0 तक ही जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, पर क्योंकि 0 पे बी का अधिकार है, इफ यू कैन सी दिस इंक्लूडेड वाला डॉट, तो बी डैश में नहीं आएगा ये। 0 से जस्ट पहले तक का नंबर अपने बच्चों लेंगे। यूनियन, यूनियन बिकॉज आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी आंसर बचा है हमारा। यूनियन बोलो कहां से कहां तक जाओगे?
सर 4 से इंफिनिटी। वेरी गुड, 4 से जाएंगे इंफिनिटी तक बच्चों, क्योंकि ढंग से आंख खोल के देखो सब, 4 बी के अंदर है, तो ऑफ कोर्स बी डैश में 4 नहीं आएगा, नहीं तो मैं ऐसा वाला साइन दे देता। ये हो गया अपना बी बार, ये हो गया अपना बी बार, बोलो बी कॉम्प्लीमेंट बोलो। जिसको समझ नहीं है प्लीज पूछना मेरे को। भैया मेरे को समझ नहीं। मुझे भी नहीं आया। ठीक है, ढंग से बच्चा, भैया एक बार फिर से बताइए ना। फिर से बता रहे हम, तुम लोग अपना बुद्धि अब कोई मत लगाना, तुम लोग कुछ भी नहीं आता मान के चलो, जो भी हम बताएंगे सिर्फ उतना फॉलो करना। डोंट अंडरस्टैंड दिस विथ प्रेजुडिस, कुछ नहीं आता है मान के चलो, फटाफट मेरे को जवाब देना, फटाफट मेरे को जवाब देना बच्चों। -1 और 0 के बीच में कितने रियल नंबर्स है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। चलो इतना तो अंडरस्टैंड कर लिया है सब लोग कि इसके बीच में भाई 1 नंबर 2 नंबर नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आ जाओ, आई होप सबको समझ में आ गया ए कहां से कहां है, बी कहां से कहां है। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों? बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। फटाफट बताओ न्यूमेरिकली ये वाला पार्ट कहां से कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट से -1 तक। -इंफिनिटी से 0 तक। 0 तक बाबू, अगेन -1 बोल रहे हो, बताओ ये -1 तक रुक गया है क्या? ये दिखता नहीं अपने को? जहां तक भैया इसमें ये राइट साइड वाला मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी वाला नंबर्स क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा है? इसमें कैसे बाबू, बीच में तो गैप आ गया है ना। इसको अपने इंक्लूड करेंगे यूनियन देने के बाद कि ये पार्ट भी आ रहा है और ये पार्ट भी आ रहा है, समझी? ठीक है भैया। कंटिन्यूअस होता ना तब अपने -इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख देते, कोई बात नहीं है। क्लियर है? आ जाओ। हाँ भैया। हाँ भैया। तो -इंफिनिटी टू 0 अपने जा रहे हैं, ढंग से फॉलो करना। -इंफिनिटी कब इंक्लूड नहीं होता, ये ब्रैकेट दोगे। 0 किसका पार्ट है बच्चों? बी का है कि बी डैश का है? बी डैश। वापस से बोल रहा हूं मैं, 0 बच्चों बी का पार्ट है कि बी डैश का पार्ट है? बी का। बी का। बी का है। बी का पार्ट है बच्चों, तो बी डैश में 0 नहीं आएगा। इसको ऐसे दिखाते हैं बाबा रे, ऐसे दिखाते हैं, समझो यार बच्चों। ये नहीं दिखा के अपने क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। यहां पे बी में ऐसा ब्रैकेट दिए थे दिखाने के लिए कि इंक्लूडिंग है, यहां पे ऐसा ब्रैकेट दे रहे दिखाने के लिए कि एक्सक्लूडिंग है। यूनियन, इस पार्ट में आ जाओ सब फटाफट। 4 से यहाँ लेके पे देखो इंफिनिटी तक। नंबर वाइज 4 टू इंफिनिटी जा रहे, इंफिनिटी को टच नहीं कर सकते, हटाओ उसको। 4 को भी टच नहीं कर सकते क्योंकि 4 बी के अंदर है ना कि बी डैश के अंदर है, तो इसीलिए 4 तक नहीं जाएगा। ये समझ सकते हो तो समझो ये साइन क्या होता है। 4 के आगे तक रुक जाएगा, 4.1 मान के चलो, वहां तक रुक जाएगा। आ जाओ, नेक्स्ट अपने आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तुम लोगों को इतना सा बुद्धि नहीं है बच्चों, इसका मतलब होता है इंक्लूड करो, इसका मतलब होता है उसको एक्सक्लूड करो, सिंपल इंग्लिश। चलो नेक्स्ट आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है अपने को? ये दिख रहा है कॉमन पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी में ये दिख रहा है कॉमन पार्ट। नंबर वाइज देखोगे तो बच्चों कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 1 तक जा रहा है। सर लेकिन 0 1 को तो इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 तो टच नहीं करेगा। 0 देखो बच्चों, कान खोल के आंख खोल के सब देखो, 0 बी के अंदर भी आ रहा है और 0 तो यार ए के अंदर है ही। तो नहीं सर, मैं बोलूं 1 नहीं टच करेगा ना। हाँ, 0 दोनों में इंक्लूडेड है इसलिए। और 1 में कौन सा साइन आएगा मैं बताता हूं। 1 कोई बता सकता है कौन से सेट में आ रहा है?
बी में आ रहा है। बी में 1 सिर्फ आ रहा है बी के अंदर, बट 1 ए के पार्ट में नहीं है। ए में तो फॉलो डॉट दिया हुआ है ना, 1 ए में नहीं है पर 1 बी में है, इसलिए 1 में ऐसा साइन देने का गलती मत करना, 1 में आप लोग ऐसा ब्रैकेट दे दोगे। समझ में आया क्या है ये चीज? हाँ भैया। 1 लिखना है अपने को भाई, इंक्लूड हो रहा नहीं हो रहा बाद में जानोगे ना यार। 1 में खत्म हो रहा है, लिखना पड़ेगा अपने को। 1 इंक्लूड नहीं हो रहा तो ये ब्रैकेट लगाओ ना यार, इतना टेंशन क्यों है? आ जाओ नेक्स्ट, a माइनस बी में। a माइनस बी क्या होगा? a में से अपने b को पूरा का पूरा हटा देंगे। a में से b को पूरा हटा देंगे। -1। सिर्फ -1 होगा बाबू। 0 भी। -1 इंक्लूडेड होगा, 0 नहीं इंक्लूड होगा। -1 से 0 तक अपने जाएंगे, इतना तो दिख रहा है अपने को, -1 से 0 तक जाएंगे। -1 इंक्लूड होगा, पर 0 जो है बच्चों, 0 बी का पार्ट था, बी को अपने रफा दफा कर दिए तो 0 भी रफा दफा हो गया, तो 0 में आप लोग ये वाला साइन दोगे, दिस ब्रैकेट यू विल यूज। समझ में आ गया सबको बच्चों? यहां तक थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन था ये हमारा। अगर यहां तक सब क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो फटाफट। यस लिख दो या बोल दो फटाफट बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, आओ अपने आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, 8 के बाद अपने आते हैं किसमें ये सब तो इजी है, वेरीफाई करने का है, ये भी वेरीफाई करने का है। इलेवन देखो तो, आओ तो बच्चों 11 में u दिया है x such that x belongs to n and x is less than equal to 8, x is less than equal to 8 और n है मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 से करते करते 8 तक जाएगा बच्चों। ये a क्या है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं, x such that 5 is less than x square less than 50। बोलो बोलो यहां पे क्या क्या आएगा? x such that 5 is less than x square is less than 50। 3 से स्टार्ट होगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने बच्चों ये 7 तक जाएगा। 1 स्क्वायर बोल के 1 नहीं लिखोगे, 2 स्क्वायर बोल के 4 नहीं लिखोगे, 3 स्क्वायर बोल के 9 नहीं लिखोगे। अपने एलिमेंट्स x आएंगे पर टेस्ट होगा x स्क्वायर को लेके। 3 स्क्वायर करते हो बच्चों 9 आएगा जो इसके बीच में है, वेरी गुड, तो 3 लिख लोगे। अगर x को अपने 4 पकड़े तो 4 स्क्वायर इज 16, परमिसिबल है, 4 लिख लोगे, 5 लिख लोगे, 6 लिख लोगे, 7 लिख लोगे, 3 2 7 हो जाएगा। b में आ जाओ बच्चों, b में क्या दिया है हमें, x such that x is prime। यहां से प्राइम नंबर्स निकाल लो, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो UAB हमें हमारा मिल गया है। हमें क्या निकालने बोल रहा है? हाँ, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट्स। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट्स। बच्चों क्या ये दोनों सेट इंटरसेक्टिंग है कि डिसजॉइंट? इंटरसेक्टिंग है बिकॉज ऑफ द Intersecting। ऑफ 3 5 7। बिल्कुल सही, ये दोनों सेट बच्चों इंटरसेक्टिंग हो गए, ए और बी यहां पे आ गया।
पहले बच्चों दोनों के जो कॉमन वैल्यूज है उसको कॉपी पेस्ट करो, कॉमन एरिया में कॉपी पेस्ट करोगे 357 में आ जाएगा ये। ए में इन एडिशन 4 और 6 है, बी में इन एडिशन सिर्फ 2 और 3 नहीं 2 है सिर्फ। हाँ क्या बच्चों खेला खत्म? नहीं, जो यूनिवर्सल सेट्स में जो बाकी का रहा है वो हम लोग बाहर mention 8 करेंगे। होगा। बिल्कुल सर 1 और 8 होगा बाहर। 1 और 8 होगा। 1 और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 8 कहीं भी बिछा दो, कोई चाप नहीं है, ठीक है। इसके आगे आप लोग घर पे कर सकते हो, घर पे कर लेना। A डैश निकल जाएगा पता है क्या है, B डैश निकल जाएगा पता है क्या है, A माइनस B निकल जाएगा पता है क्या है, कोई चिंता नहीं है, इसको देख के समझ में आ जाएगा अपने को। A डैश मतलब क्या हो गया, 182 आएगा क्योंकि यूनिवर्सल में से A माइनस हो जाएगा। हाँ यूनिवर्सल से माइनस हो जाएगा, तो A पूरा प्रिजर्व करके बाकी आप लोग हटा दोगे। B डैश निकालने बोला है 1846 1846 हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर अपने को बोला है A माइनस B निकालने हैं, 4 and 6. 4 and 6 हो जाएगा। A में से बच्चों पूरा का पूरा B निकाल दो ना, 4 और 6 बच जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ये एक्सरसाइज हमारा फिर खत्म हो जाएगा। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी। U यूनिवर्सल सेट है और A एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बहुत बढ़िया। भाई यूनिवर्सल सेट का सभी सबसेट होता है, ये कौन सा नया बात बोल दिया अपने को। अपने को किन किन चीजों का वैल्यू निकालना है बच्चों, देखो A यूनियन A डैश, A इंटरसेक्शन A डैश, phi डैश intersection A and U dash intersection A. U dash intersection A. आ जाओ। बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। A यूनियन A डैश बच्चों क्या होगा, आइडिया है कोई? यूनिवर्सल सेट। Universal set. यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखो लॉजिक बता देते पूरा इसका, ये A है, ये A है और ये बाहर वाला क्या है, A डैश है। आप लोग A को और A डैश को मिला लो, दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ दो, आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद A और A डैश में क्या कॉमन है? A. A क्या बोल रहे तुम लोग? A डैश ए राम, कुछ नहीं कॉमन है। U माइनस A। नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं होगा सर, बिकॉज यूनिवर्सल से A तो रिमूव हो जाएगा। It's A only. It's fine. Nothing is common, guys. Oh my goodness. बच्चों अगर A, मेरे को बताना, A अगर ऑड नंबर्स का सेट होगा तो A डैश किसका सेट होगा? इवन का। इवन का होगा ना। तो ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन है क्या बच्चों? नहीं ना। तो क्यों अपने बोल रहे थे A डैश 2 माइनस A, ये सब आंसर कहां से आया है? गलत है ना। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट। देखो बच्चों एक लूजली मैं बताता हूं, U मतलब क्या है, एवरीथिंग, और phi मतलब क्या हो गया, नथिंग, ठीक है। अब नथिंग को छोड़ के हमें क्या मिल जाता है, एवरीथिंग यू मिल जाता है। नथिंग को छोड़े मतलब अपने कुछ नहीं छोड़े है, सभी है अपने पास। इंटरसेक्शन A, हाँ U और A में बच्चों कॉमन क्या है, ऑफ कोर्स A ही कॉमन है।
u पकड़ लो 1 to 100 है, a 1 to 5 है, तो दोनों में 1 to 5 कॉमन हुआ ना, a कॉमन हुआ। एवरीथिंग को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा? नथिंग। Nothing. नथिंग बचेगा, 5 बचेगा। एवरीथिंग को छोड़ के हमारे पास नथिंग बचेगा, हम फकीर बन जाएंगे, हमारे पास 5 आ गया। 5 इंटरसेक्शन है, क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 और a बच्चों, 5 और a में कुछ कॉमन नहीं है। अरे 5 में 0 एलिमेंट्स है, पकड़ लो, a में 5 एलिमेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन होगा क्या? कभी कुछ कॉमन नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? आ जाओ। So with this exercise 3 is done and dusted. अगर यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. यस जो अंगूठा दिखा रहे हो अंगूठा हाँ दिखा- भैया। जो बोल रहे हो बोल लो, जो लिख रहे हो लिख दो। सारे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेबल। आ जाओ। चलो बच्चों, बहुत 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 बढ़िया। ओके, सो एक्सरसाइज 3 तो हमारा हो गया है। एक्सरसाइज 4 में ना बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे ऑन वेन डायग्राम्स। हम लोग वेन डायग्राम तो स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, मैंने सब कुछ बताया था आपको। अभी अपने कुछ फॉर्मूला देखेंगे। आ जाओ, लिख लो बच्चों फॉर्मूले ऑफ सेट्स। अपने कुछ मस्त मस्त फॉर्मूला देखेंगे जो मैं आज आपको याद करवाने वाला हूं। ढंग से देखना, सोच विचार करना इस बारे में। सबसे पहले तो फॉर्मूला अपने लिखते हैं n of A union B, number of elements in A union B, number of elements in A union B क्या हो जाएगा बच्चों? NA प्लस NB माइनस N of A इंटरसेक्शन B। लिख लो N of A यूनियन B क्या हो जाएगा बच्चों? N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। अच्छा, N का मतलब क्या था? Cardinal कार्डिनल number. कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो वेरी गुड। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला है ना, ये क्लास 12 के एंड तक आपको यूज आएगा, पता है? क्लास 11 12 में, क्लास 12 के एंड तक यूज आएगा, प्रोबेबिलिटी तक यूज आएगा अपना। तो इसको ढंग से देखो थोड़ा, और इसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता भी हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। इट्स ऑल इन द वेन डायग्राम बच्चों, फॉलो करना। ए बाबा, ये कैसा यूनिवर्स बन गया? हाँ देखो बच्चों, थोड़ा समझने का ट्राई करना, सारी निगाहें स्क्रीन की तरफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स, ए यूनियन बी के बच्चों सारे के सारे एलिमेंट्स। आ जाओ, ये ऐसा फॉर्मूला कैसे यहां पे आ गया, आओ मैं बताता हूं, ढंग से फॉलो करना। यहां पे अपने किसके एलिमेंट्स को ले रहे हैं बच्चों? ए के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, मतलब अपने इसके एलिमेंट को ले लिए। ये पूरा ए का ही तो गोला है ना, अपने ए के एलिमेंट्स को ले लिए, बहुत बढ़िया। उसके साथ अपने क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों? बी के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, बी के एलिमेंट को, इस पूरे को अपने ऐड कर रहे हैं। बच्चों एक विचित्र सा चीज समझ में आया क्या? कोई रीजियन 2 बार ऐड हो रहा है क्या? Intersection. इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये 2 बार ऐड हो गया। कैसे? जब हमने ए ऐड किया तब एक बार आया, जब हमने बी ऐड किया तब दूसरी बार आया। तो हम लोग फिर एक बार क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन यूनियन को माइनस। हाँ, अपने एक बार क्या कर देंगे बच्चों? इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे।
दो इंटरसेक्शन आ चुका है इसमें, तो डबल काउंटिंग गलत हो जाएगा ना, एक को हम माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आया है। ऑलराइट, अगर समझ नहीं आए तो पूछो मेरे को। क्या हो जाएगा बच्चों? ये फॉर्मूला आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू याद करो, भूल जाओ इसको भूल जाओ। जस्ट लुक एट वेन डायग्राम। पहले अपने कौन से गोले को ऐड करेंगे बताओ? ए ए को ऐड कर देंगे, सब लॉजिकल चीजें देख के समझ में आता है। फिर अपने किसको ऐड कर लेंगे? बी बी को ऐड करेंगे। फिर अपना ऊप्स मोमेंट आएगा, OMG वाला मोमेंट आएगा। अपने देखेंगे अरे यार दो बार तो इंटरसेक्शन आ गया इसमें, एक वाले को हटा देंगे हम, विल रिमूव वन पार्ट, बस खत्म। ये रटो मत कभी यार, ट्राई टू डू रीजनिंग, देखो उसके पीछे क्या है क्या नहीं है। चलो सेकंड में आ जाओ। सेकंड में मैं वापस से एक और फॉर्मूला बताता हूं ए यूनियन बी का, एक और फॉर्मूला मैं बताता हूं ए यूनियन बी का। कौन मेरे को बता पाएगा बच्चों, यहां पे कितने अलग अलग रीजन दिख रहे हैं अपने? A and B। नहीं, कि बाउंड्रीज को देखो अगर, तो कितने रीजन्स दिखेंगे अपने को इसमें? 3 regions। वेरी गुड, अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे 3 रीजन्स। एक हो गया ये वाला रीजन, इसको पता है बच्चों क्या बोलते हैं अपने इस रीजन को? A minus B। वेरी नाइस। लास्ट क्लास में बना के दिखाया था आप लोगों को। इस पार्ट को, जो एक्सक्लूसिव पार्ट है ना ए का, जहां बी का नामो निशान नहीं है, इस एक्सक्लूसिव पार्ट को अपने बोलते हैं ए माइनस बी। सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा दो। दूसरा, इस पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा अपने इसको ऐड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तीसरा अपने इस रीजन को ऐड कर B देंगे, बी minus माइनस A। ए। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हो गया n ऑफ b माइनस ए, ठीक है ना? तो यहां हम ऐसा फॉर्मूला देखे थे जहां कुछ माइनस करना पड़ता है, यहां हम लोग ऐसा फॉर्मूला देखे जहां कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ता है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों को ही इक्वल रिस्पेक्ट देना। बस इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। पकड़ लो, क्वेश्चन में b के एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो ऊपर वाला यूज करोगे। क्वेश्चन में a माइनस बी हो गया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं तो नीचे वाला यूज करोगे। क्वाइट सिंपल, जो हमें दिया हुआ होता है वही ना यूज करेंगे अपने। तो ये हमारा 2 फॉर्मूला हो गया, ठीक है? चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ही किसका फॉर्मूला था बच्चों? ये दोनों ही था n ऑफ A यूनियन B का। थर्ड में आ जाओ। मैं वेन डायग्राम भी तो दिखाता हूं आप लोगों को, आ जाओ। अब अपने ना n ऑफ A और n ऑफ B का बात करेंगे। आ जाओ बच्चों, अब अपने n ऑफ A एंड n ऑफ B का बात करेंगे। कोई मेरे को बता सकता है A कितने रीजन से बना है? 2 regions। 2 A बना है, अगर सिर्फ A के गोले का बात करें, 2 रीजन से बना है। एक ये A माइनस बी वाला और एक ये इंटरसेक्शन वाला। तो लिख लो n ऑफ A माइनस बी प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है? वही वैसे ही अगर अपने n ऑफ B का बात करते हैं बच्चों, तो n ऑफ B में क्या आ जाएगा? बी माइनस ए और ए B minus A इंटरसेक्शन बी। प्लस n ऑफ अगेन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना? आई होप सबको समझ में आ रहा है। 2 फॉर्मूला में और बताऊंगा, फिर आज का सेशन ये वाला ओवर हो जाएगा अपना। आ जाओ, नेक्स्ट लुक एट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4।
आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, फॉर्मूला नंबर 4। ओके, फोर्थ में क्या है ना, अपने को कॉम्प्लीमेंट का बात यहां बताया जाएगा। n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, n ऑफ u माइनस n ऑफ a। n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, n ऑफ u माइनस n ऑफ a हो जाएगा। क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। इसको भी आप लोग समझ सकते हो वेन डायग्राम के थ्रू। पकड़ लो बच्चों, U में 50 एलिमेंट है। U में कितने एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट। ये हमारा सेट A है। सेट A में पकड़ लो 30 एलिमेंट्स है बच्चों। तो इसके बाहर कितने बचेंगे, 20। इसके बाहर बच जाएंगे 20 एलिमेंट्स, क्वाइट ऑब्वियस। तो वही तो चीज हो गया ना अपना। n ऑफ a डैश, मतलब अगर इस हिसाब से अपने देखे, a डैश में कितने एलिमेंट्स आ गए बच्चों, बाहर में कितने एलिमेंट्स आ गए, 20। 20 कैसे आ जाएगा, 50 माइनस 30 करके, है कि नहीं, समझ में आ गया ना, आ जाओ। हाँ। तो एकदम सिंपल। नो सिरी, आई वाज नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। ए भगवान, चालू रहती है हर समय ये, ठीक है। तो इसी कारण ये क्या हो गया, n ऑफ a डैश इज n ऑफ u में से अपने n ऑफ a को हटा देंगे, ठीक है। अब अपने लास्ट पार्ट में आते हैं, लास्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आ जाओ सभी लास्ट फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला बेस्ड है हमारे पहले फॉर्मूला के ऊपर। ये फॉर्मूला बेस्ड है हमारे पहले वाले फॉर्मूला के ऊपर। मैं आपको तरीका बताता हूं, इसको भी याद करने का, ढंग से फॉलो करना। आ जाओ। इस फॉर्मूला में बच्चों हमने 3-3 सेट देखा, सॉरी हमने 2-2 सेट देखा। अब हम लोग देखेंगे यहां पे 3-3 सेट। विल लुक एट 3 सेट्स नाउ। क्या लिख लोगे, लिख लो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। लिख लो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। आओ देखते हैं इसके आगे क्या होगा बच्चों। बच्चा लोग यहां पे 2 सेट्स का यूनियन था, तो देखो दोनों ही सेट्स ऐड हो रहे थे। अगर यही पैटर्न यहां पुट करें अपने, तो बताओ तो फॉर्मूला का पहला पार्ट क्या आ जाएगा अपना, Cardinality N of of A B plus N of C। बिल्कुल सही बच्चों। अगर इसी पैटर्न को अपने फॉलो करते हैं ना, यहाँ 2 सेट था तो 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 सेट है तो तीनों ऐड हो रहा है। आ जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला का एक पार्ट तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहां देखो बच्चों, 2-2 करके इंटरसेक्शन माइनस हो रहा है, 2-2 करके इंटरसेक्शन माइनस हो रहा है। यहां भी आप लोग क्या कर लोगे, 2-2 करके इंटरसेक्शन को A माइनस, minus B और B minus C। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, minus n of B intersection C हाँ minus n of C C intersection A। intersection है। बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। तो यहां हम लोग देखे थे पहले बच्चों की पेयर वाइज माइनस हो रहा था, तो यहां भी पेयर वाइज माइनस कर लोगे। एक पेयर क्या बन जाएगा, ए और बी का, एक पेयर बी और सी का, एक पेयर ए और सी का। तो 3-3 इंटरसेक्शन, नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन अपने माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का दूसरा पार्ट आ गया। अब तीसरा पार्ट भी कुछ आना है यहां पे, वो क्या होगा ढंग से लिख लो, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। प्लस करोगे बच्चों, प्लस करोगे, प्लस क्या हो जाएगा, a ऑफ, सॉरी n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c।
कैसे आया है आओ मैं बता देता हूं, क्या पता आप लोग को याद हो जाए। पर देखो मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एटलीस्ट बिगिनर लेवल में ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हो। पर ये जो थर्ड ऑर्डर का हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसको ट्राई मत करना वेन डायग्राम के थ्रू याद करने का। इसको जो मैं पैटर्न मैचिंग कराया हूं आपको उस हिसाब से याद कर लो कि पहले तो तीनों सेट्स को आप लोग ऐड कर लोगे, फिर पेयर वाइज इंटरसेक्शंस को अपने माइनस कर लेंगे, फिर तीनों का इंटरसेक्शन जो है अपने ऐड कर लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन जो है अपने ऐड कर लेंगे। ठीक है ना? चलो आ जाओ बच्चों, इसका मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। इसका वेन डायग्राम स्क्वायर बनाना, स्क्वायर, क्योंकि अपने को 3-3 सेट यहां घुसाने हैं। स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बना लो, ए बी और सी हो जाएगा, ये ए बी और सी हो जाएगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इस तरीके से बना लो, इस तरीके से वेन डायग्राम बना लो। जब 3-3 सेट होता है तो इसको अपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टाइम फॉर सम क्लैरिफिकेशंस। बच्चों ये वाला पार्ट बताओ तो क्या है? सर A A intersection intersection B A intersection intersection C. B intersection C. नहीं, बस ये क्या है बच्चों? A इंटरसेक्शन B है। दिस इज A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट ये बताओ क्या है? A A intersection intersection C. C. सी A इंटरसेक्शन C हो गया। ये बताओ बच्चों क्या है? बी B Intersection intersection C. B इंटरसेक्शन C हो गया। चलो बहुत बढ़िया। ये बच्चों बताओ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ए में भी घुसा हुआ है, बी में भी घुसा हुआ है, सी में भी घुसा हुआ है। तो ये पार्ट, ये एक्सक्लूसिव पार्ट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है? अब कैसे ये फॉर्मूला आया है आओ मैं बताता हूं आप लोगों को, ढंग से फॉलो करना। चलो बच्चों, अपने जब NA और NB ऐड कर रहे थे, जब हम लोगों ने A और B को ऐड किया, A और B को ऐड किया, बच्चों ये कितनी बार ऐड हुआ? 2 बार। दो बार। 2 2 बार बार। ऐड हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये 2 बार ऐड हो गया। तो हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, एक तो इसको हटा दिए, है ना? या तो इसको ऐसे समझो, चलो तीनों ही चीज ऐड कर रहे हैं ना अपने, तीनों ही चीज ऐड कर रहे हैं, सब कुछ ऐड कर दिए। तो क्या हो रहा है ना, तीनों को ऐड करने के बाद ये वाला पार्ट कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार आ गया। ये वाला पार्ट कितनी बार आया था? 2 2 बार। 2 बार। ये वाला कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 बार। सब 2-2 बार आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसलिए हमने एक एक बार करके सबको हटा दिया, इसलिए हमने एक एक बार करके सबको हटा दिया। यहां तक तो समझ में आ गया है क्या है? ठीक है। अब ये ससुरा कैसे आया है, आओ इसको अपने ढूंढते हैं कैसे आया है। ढंग से सब फॉलो करना, ढंग से फॉलो करो बच्चों। अपने जब तीनों को ऐड किए थे, तीनों को ऐड किए थे, पता है ये कितनी बार ऐड हुआ था? 3 बार सर। ये 3 बार ऐड हुआ था। ये बच्चों 3 बार ऐड हुआ था। यहां पे जब हमने तीनों को ऐड किया था तो ये देखो ना बच्चों, ये A का भी पार्ट है, ये B का भी पार्ट है, ये C का भी पार्ट है। तो ये 3 बार ऐड हो गया था यहां तक। चलो बहुत बढ़िया। फिर जब हमने इन तीनों को रिमूव किया, इन तीनों को रिमूव किया, तो पता है ये कितनी बार रिमूव हो गया? 3 बार। 3 बार। ये आया था जाने के लिए, समझ में आया ना? ये आया 3 बार ताकि 3 बार चला भी जाए। जब हमने एक बार A इंटरसेक्शन B हटाया, एक बार A इंटरसेक्शन B हमने हटाया, तो एक बार रिमूव हो गया ये,
एक बार हमने B इंटरसेक्शन C हटाया, ये हटाया B इंटरसेक्शन C, तो दूसरी बार रिमूव हो गया ये। फिर हमने C इंटरसेक्शन A हटाया, ये वाला पार्ट हटाया बच्चों, तो तीसरी बार भी रिमूव हो गया। तो यहां पे तो 3 बार आया बेचारा और यहां पे 3 बार गायब हो गया। तो बच्चों अभी तक क्या ये फॉर्मूला में आया है? नहीं सर। नहीं आया है। 3 बार आया था, 3 बार चला भी गया, तो एक बार इज्जत से इसको इनविटेशन दे देते हैं कि तुम आओ, आओ हमारे देश, आओ, रहो यहाँ पे। तुम्हारे साथ बहुत हम लोग बदसलूकी किए हैं, तुम रहो, अब आओ। तो इसलिए लास्ट टाइम अपने क्या करेंगे, प्लस कर देंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बच्चों, ये फॉर्मूला जो मैंने 5 फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्लास तभी करना अगर आप लोग इन 5 फॉर्मूला को रिवाइज करके आ सकते हो। तो ये एक बार फोर्थ फॉर्मूला दिखाइए ना। फोर्थ फॉर्मूला दिखाए एक बार, आओ, ये रहा फोर्थ फॉर्मूला। दिखाना कि बाबू, बताना इसके बारे में। अगर भैया इसमें बी भी होता तो क्या लिखते? नहीं, B का छोड़ दो तुम, वैसा नहीं आएगा, वैसा आपने नहीं आएगा। ठीक है भैया, वैसा नहीं आएगा अपने। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्लास ये 5 फॉर्मूला देख के आना, बिकॉज एक्सरसाइज 4 जो अपने उस दिन खत्म करने वाले हैं वो पूरा इस पे बेस्ड होगा। मेरे को ये नहीं चाहिए कि भैया फॉर्मूला लर्न नहीं है, वो नहीं है। जिस तरीके से मैं बताया हूं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके फॉर्मूलाज को लर्न करके आ जाना। ठीक है बच्चों, आज का क्लास क्लियर था सबको? तो यस लिख के बाय बाय। Yes, sir. यस भाई। यस सर। सर ओके, चलो, टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी या ऑल, टाटा।